हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 एग्रोनॉमी का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से हैं, कासगंज, एटा, हाथरस, इगलास, अलीगढ़ या किसी भी कॉलेज से हैं, आप अदर किसी विश्वविद्यालय के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, जिस भी विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन का इस पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट हमारा, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर क्या है हमारा, ब्लैक सॉइल। ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए, काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में फिंगर मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि धान किस में आता है आपका, ये आपका खरीफ में आता है। मक्का किस में आता है? इसको तो तीनों सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये खरीफ में लगाया जाता है। कपास भी आपका खरीफ में है, तो राइट आंसर क्या होगा, मस्टर्ड, बी। और इन सब के आपको बोटेनिकल नेम याद करना है। धान का क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, मक्का का जिया मेज, कपास का गोसिपियम स्पीसीज, मस्टर्ड का आप बताएंगे सरसों का। आप इसका सब लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सरसों का वनस्पतिक नेम क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है इसका वनस्पतिक नेम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, कपास की औसत परिपक्वता अवधि क्या है? तो इसकी जो अवधि है तो 150 से, ये वाला राइट करेंगे आप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, अगला देखेंगे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस खरीफ फसल को रेशा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट हो जाएगा। अगला है, बाजरा बोने के लिए अनुशासित दूरी क्या है, यानी जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो कितनी है? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हम बता ही देते हैं आपको, नहीं बोलेंगे आप छुड़वा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स, धान की फसल को कौन सी बीमारी समान रूप से प्रभावित करती है? तो ब्लास्ट है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रबी ऋतु को मक्का की खेती मुख्यतः डैश डैश में की जाती है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो कई एग्जाम में आपको यहाँ पे कई जगह आपको बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी रबी में इसको मक्का को लगाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे ऑल भी हो सकता है, जो मोस्टली आपके जो चांस है यहाँ पे बिहार के होना चाहिए ना। अब ये तो एग्जामिनर के ऊपर है कि आपके ऑप्शन में उसने क्या आंसर में उन्होंने आंसर की में दे रखा है, क्योंकि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी इसको अब लगाने लगे। कहाँ पे, रबी ऋतु में मक्का को लगाते हैं, वैसे ज़्यादातर बिहार में लगाते हैं। ऑप्शन आपका बी रहेगा। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से अरहर की शीघ्र पकने वाली प्रजाति, तो UPAS 120 है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कमेंट्स कर दिया करिए, ताकि हमें भी लगे कि जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो इसलिए आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की प्राचीनतम तिलहनी फसल क्या है? तो वो है आपका तिल, सेसम। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, रेशे वाली फसल में निम्नलिखित में से कौन विशेष गतिविधि ऑब्लिक अभियान है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम,
कौन मधुमेह ग्रसित एवं गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा है? अच्छा पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो रागी होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसेटम ग्लोइकम वनस्पति का नाम है, तो ये किसका है भाई? पेनिसेटम, ये आपका बाजरा का, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको 2023-24 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। सारे पेपर आपके बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के 23 और 24 के पेपर सॉल्व हुए पड़े हैं, आप उनको देख के जाएं। एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चंस 3 से 4 बार रिवाइज करना है, तभी आप वहाँ पे जाके सही आंसर कर पाएंगे। यदि आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तो आपको वहाँ पे ढेर सारा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको एग्जाम से पहले 3 से 4 बार ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करना है, दोनों पेपर के। आपका जो 2023-24 है वो भी पूरा पेपर अच्छे से देख के जाना है, और ये भी पेपर देख के जाना है। प्लस आप जिस भी कॉपी या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपको जो भी आपके पास क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो भी आपको करके जाना है, ठीक है, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अच्छे आने चाहिए। तो आप बुक से भी पढ़ें, वैसे पेपर आपको दोनों करना है। अगर आपने ये 75 ये पेपर के, 75 पुराने पेपर के ये कर लेंगे, इससे आपको बहुत हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे से करेंगे ना, आप लोग क्या करते हैं कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसी दिन देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा हो जाए। तो आपको 3 से 4 बार देखना है दोनों पेपर आपको। जो भी इनसे रिलेटेड वीडियो पड़ी हो वो, कि आप वहाँ पे गलती ना करें एक भी। चलिए अगला हमारा इसमें क्या पूछ रहा है, मक्का के बीज की बुआई की गहराई कितनी होगी? तो इसका आपका आंसर होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 से 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, चावल में मुख्य प्रोटीन क्या है? तो ये आपको पता ही होगा चावल में कौन सा है, सी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप कमेंट में बताएंगे कि ये जीन किस में पाया जाता है, ठीक है, जीन नाम का प्रोटीन है, किस में होता है ये बताएंगे। मक्का में होता है, या गेहूं में होता है, या फिर गेहूं में आपका ग्लूटेन ये होता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किस में पाया जाता है, गेहूं में है कि मक्का में है, ये किस में है, ठीक है। दो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन, दो में से ही आंसर है आपके, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। अगला देखेंगे आप, अरहर जैसी दलहनीय फसलों के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो वहाँ पे क्या होगा? फास्फोरस है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल का जल मांग यानी जल मांग सबसे अधिक है? तो क्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो आपकी क्या है? राइस है, ऑप्शन सी बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, धान। धान की उच्च उपज देने वाली किस्म कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो देने वाली IR8 है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं भी किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगला अभी कौन से आपके पेपर रह गए हैं 2025 के, जो हमने अभी अपलोड नहीं किया, तो वो हम जल्दी से फटाफट कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है हमारा, खरीफ की कपास फसल को कौन सा कीट प्रभावित करता है? तो ये पता है आपको, गुलाबी सूंडी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली की फसल किस सीजन में उगाई जाती है? तो ये आपका खरीफ में उगाई जाती है, ऑप्शन सी। देखिए, जो हम आपको टिक लगाएं वो माने, क्योंकि किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने अपने हिसाब से ये टिक इसमें लगा रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी, खरीफ। अगला डियर स्टूडेंट्स, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो ये आपका क्या है यहाँ पे? गुजरात है, सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का टाइम खराब नहीं हो, तो इसलिए हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। तो आपको सिर्फ वही वीडियो देखना है जो आपके काम के, बाकी में आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। आपका एग्ज़ाम 10 तारीख से आने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या कीमती समय है ये। जैसे ही आप चैनल एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में आप देखेंगे वहाँ पे हमने बना रखा BSc AG थर्ड सेम, BSc AG थर्ड सेम के नाम से प्ले लिस्ट है। तो वहाँ पे जितनी भी वीडियो पड़ी है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियो, टोटल वीडियो, वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों ही साल के जो भी पेपर आपके 2 साल 3 साल के पढ़े, वो सारे पेपर आपको देखना है, और जो भी क्वेश्चंस पढ़े हों वो सारे आपको देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, इनमें से कौन सी खरीफ तिलहन फसल है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में खरीफ फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी खरीफ दलहनी फसल है? तो खरीफ में क्या होता है आपका, अरहर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। मसूर, मटर, चना ये किस सीजन की हैं? रबी की है। अगला है हमारा, खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व। खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है? खरीफ की पूछ रहा है तो क्या है आपका, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए, मक्का आपकी खरीफ में है, अभी आगे क्वेश्चन से आया था। बाजरा आपका भी खरीफ में होता है, कॉटन भी खरीफ में होता है। ये सेम टू सेम तीनों ऑप्शन भी थे उसमें, है ना। ये आपका जो क्या है, ये रबी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जौ, होर्डियम वल्गेर, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? होर्डियम वल्गेर। अगले हमारा, धान की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे सूखा रोधी फसल कहा जाता है? तो इसका ज्वार, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, खरीफ फसलों की बुआई आमतौर पर किस महीने में की जाती है? तो जून में की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख खरीफ फसल पूछ रहा है, ध्यान देंगे आप, है ना। बहुत ही अच्छा पेपर आया था, आप परेशान ना हो, आपके एग्ज़ाम जो देंगे उसमें भी अच्छा ही आएगा। बस आपको 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना है, नहीं आपको ये लगेगा कि सब एक ही जैसा ही है, लगेगा ये भी सही है वो भी सही है। इसलिए आप 3 से 4 बार पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आप क्लियर रहेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगला है हमारा, मूंगफली की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्रिलिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है हमारा, मक्का की किस किस्म को उच्च उपज देने वाली माना जाता है? तो गंगा 5, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, किस फसल को तिलहन का राजा कहा जाता है? किस फसल को तिलहन का राजा कहा जाता है? सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तो किससे कहा जाता है तिलहन का राजा? अराइचिस हाइपोजिया को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हमारा, क्लस्टर बीन किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका फेबेसी से है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला डियर स्टूडेंट, क्लस्टर बीन का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ये सभी में किया जाता है, तेल निकर्षण, मानव उपयोग, पशुओं के लिए चारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट, क्लस्टर बीन के उगाने के लिए किस प्रकार के जलवायु उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, क्लस्टर बीन से ही 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, सिंगल एक ही क्रॉप से। अगला है, फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इल्यूशिन कोराकाना। ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्यूशिन कोराकाना। ठीक है, चलिए अगला है, चारे के लिए ज्वार की बीज दर। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये ध्यान दें, आपके चारे के लिए पूछ रहा है ना, चारे के लिए और वो वैसी खेती करेंगे, दोनों के लिए बीज दर अलग अलग हो जाता है। तो अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आप सबको पता है कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, बाजरा की प्रथम संकर किस्म। तो HB1, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट देखेंगे आप 43, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी अपना नोट करते जाएंगे, है ना। चावल का परीक्षण भार क्या है? तो चावल का परीक्षण भार क्या है? 25 ग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। परीक्षण भार आप समझ रहे हैं, टेस्ट वेट, टेस्ट वेट हो गया आपका। तो ये आप आपने सी टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा इसको कि टेस्ट वेट परीक्षण भार किसमें किया जाता है, बोल्ड साइज की, तो ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा। तो टेस्ट यहाँ पे क्या पूछा है, टेस्ट वेट ऑफ राइस। तो आपका इसका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा।
टेस्ट बेट, सीड बेट है ना। चलिए अगला है हमारा ICPH किस फसल से संबंधित है। तो ICPH ये आपको पता है, अभी आप कमेंट करके इसका आंसर हमको बताएंगे। ICPH किस फसल से संबंधित, अभी हमने आपसे पूछा था कि इसकी फसल कौन सी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, तो ऑप्शन में आपका दिए भी था वो कि ये इसकी क्रॉप है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका, अरहर होगा, धान, मक्का, बाजरा। अभी एक क्वेश्चन आपका जस्ट ऊपर आया हुआ है, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर इसका आंसर आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए हमें बता देते हैं, फटाफट आप बताइए। इसका आंसर डी होगा, है ना, अरहर। अभी आपका आगे क्वेश्चन आया था कि अरहर की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है, या इस फसल का ICPH से किससे संबंध है ना, तो ये इसी का यही आंसर है। अगला है ज्वार की पहली संकर किस्म। अच्छा, ज्वार की पहली संकर किस्म ये देखो दोबारा आ गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है धान एक पौधा है, तो धान कैसा पौधा है, C3 प्लांट है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में अरहर का दूसरा नाम क्या है, तो रेड ग्राम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ज्वार की बीज दर है, तो ज्वार की बीज दर कितनी है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है हमारा चावल का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंद्रा किस्म फसल से, यानी चंद्रा किस्म किस फसल से संबंधित है, तो आपका ग्राउंडनट से, मूंगफली, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला डियर चारे एवं हरी खाद के लिए लोबिया का बीज दर है, तो इसका बीज दर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो फटाफट आप सब लोग लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा, एक मिनट, किस क्वेश्चन से नंबर, हाँ ये आपका चावल का सर्वाधिक ये हो चुका है ना, एक मिनट एक मिनट, ये भी आपका हो गया आंसर। अच्छा यहाँ ये नहीं हुआ ना। सूखे की स्थिति में ज्वार की फसल में कौन सा रसायन उत्पन्न होता है, तो कौन सा रसायन उत्पन्न होगा यहाँ पे, HCN, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट हमारा, धान एक पौधा है, तो धान शॉर्ट डे प्लांट है, लघु दिवस पौधा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा संकर मक्का का बीज दर क्या है, तो 23 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूंग का वानस्पतिक नाम है बिगना रेडिएटा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, किस फसल को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है, तो बाजरा को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला धान में हलिंग प्रतिशत क्या है, धान में हलिंग प्रतिशत कितना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 66%, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 59 में क्या पूछ रहा है, मूंगफली का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये आपका ब्राजील है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट, HIRI का पूर्ण नाम क्या है, तो चावल गहनीकरण प्रणाली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम ऑफ राइस, ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए। इसका जो आपका राइट आंसर होगा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये आपका राइट आंसर ए है यहाँ पे। अगला है आपका, कौन सी दलहनी फसल सबसे अधिक सूखा सहनशील है, अरहर है आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जूट की बीज दर है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस फसल को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, तो कॉटन को क्या बोला जाता है, सफ़ेद सोना, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में ये हमें बताएंगे कि जो कॉटन होता है, कॉटन के सीड को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा सीड के चारों तरफ कॉटन लगा होता है, तो इसके कॉटन के बीज को क्या बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि कॉटन के बीज को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसे, तो आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे।
SRI किस बुआई की विधि फसल के लिए अपनाई जाती है, यानी किस फसल के लिए अपनाई जाने वाली ये विधि है। तो SRI किस में अपनाया जाता है, पेड़ी में, धान में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है 65 है, मक्का एक पौधा है, तो मोनोसियस पौधा है, मोनोसियस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है जूट की एक गांठ का वजन होता है तो 180 किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर डी होगा। बोरो चावल की बुआई का समय है, बोरो चावल की बुआई का समय, ये ध्यान देंगे। ये हम किसकी बात करें, बोरो चावल की। जो बोरो चावल बोया जाता है आपका नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, ठीक है। अब आप लोग बहुत से में इसमें कहेंगे सर जून जुलाई होता है, तो ये आप ध्यान देंगे बोरो चावल की बात कर रहा है, तो बोरो चावल नवंबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है तिल का वानस्पतिक नाम क्या है, ये सेसम इंडिकम। ये क्वेश्चन आपका पहले आ भी चुका है आगे, है ना, तो इसका राइट आंसर ए होगा। यदि हम आपसे पूछते तो आप बोलते सर आप छुड़वा देते हैं, एक दो तो आपको बताना पड़ेगा ना। चलिए, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा तो कितनी होती है, 42% होती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला स्टूडेंट, चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य में है, तो चावल सबसे ज़्यादा किस में होता है, चावल की सर्वाधिक उत्पादकता। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है आपका, कि सबसे ज़्यादा चावल की प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, ये नहीं पूछ रहा सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे राइट आंसर कहेंगे कि सर आपने पहले बी बताया हुआ है, तो वो पूछा था सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आपका क्या होगा, पंजाब होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गेहूं सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है, और सबसे ज़्यादा गेहूं की प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो दोनों का ये आंसर आपका अलग अलग हो जाएगा। तो आप एक कमेंट में हमें बताएंगे, आपने पढ़ भी रखा होगा कि गेहूं सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर क्या करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होता है, और सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो इन दोनों का आंसर आप याद रखेंगे कि अलग अलग होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में क्या उत्तर प्रदेश होगा या पंजाब होगा, उत्पादन में पंजाब होगा या उत्तर प्रदेश होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो राइट आंसर दे पाएंगे, आप इसका आंसर जरूर देना है। फिर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके आपको इसका आंसर बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप ये ना सोचिए कि इसका आंसर ये होगा, नहीं, इसका प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर ए होगा, पंजाब, ठीक है। चलिए, फिर आप कमेंट करने लगे कि नहीं सर इसका आंसर बी होगा, बी होगा, है ना, तो बी नहीं होगा, ए होगा। प्रोडक्टिविटी कह रहा है, अगर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है धान, तो पश्चिम बंगाल हो जाता। इसको इसका आंसर आपको बताना है भाई। सब लोगों को ये वैरायटी पता ही होगी, शिलाजीत किस फसल से संबंधित है ना। तो एक अगर ये एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे कि शिलाजीत किसकी वैरायटी है, सोयाबीन की है या आपके किसकी वैरायटी है। ये हमें आपको कमेंट में आप इसका आंसर ढूंढ के बताएंगे, और आप ज़रूर इसका आंसर सर्च कर लेंगे, ढूंढ लेंगे और बताएंगे भी, है ना। तो इसका आंसर आप बताएंगे, शिलाजीत किस किस्म से किस फसल से संबंधित किस्म है। चलिए, अगला है, आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं कि आप परेशान होना पड़ेगा आपको। अगला है, मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए डबल क्रॉस तकनीक का प्रस्ताव किसने दिया था, तो DF जोन्स ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, अगला है क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे प्रमुख फसल क्या है, तो राइस फसल प्रणाली की पूछ रहा है ना आपका, तो राइस और चावल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सब लोग आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जो कमेंट है, कमेंट में आप जय हिंद लिखेंगे, देखेंगे कि हम कितने लोग आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में आपको जय हिंद जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए, और आप टेंशन मत लीजिए, आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बस आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए। अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब जितने दिन एग्ज़ाम बचे हैं तो उतने दिन बहुत अच्छे से पढ़िए, कई कई घंटे, 5 6 7 7 घंटे पढ़िए, आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे होंगे। अगला है, रागी की फसल सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो इसकी जो अवस्था है पुष्पन के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, एक मिनट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा, मूंगफली में तेल की मात्रा होती है, तो मूंगफली में 45% तेल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।